हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का एसएल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए आज हम सभी जैक की ओर से जारी हिस्ट्री क्लास 12th के सेट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। परंतु मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी अर्थात आर.डी. बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो हल के साक्ष्य ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। महाजनपद कितने थे? तो महाजनपदों की संख्या जो है वो 16 थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची स्थित है कहाँ पे? भोपाल के निकट, इंदौर के निकट, दिल्ली के निकट या आगरा के निकट? तो इसमें से भोपाल के निकट जो है वो सांची स्थित है। धम्म की परिभाषा या धम्म की भाषा क्या थी? तो धम्म की भाषा जो है वो पाली थी। उसके बाद है कुछ का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? तो धर्म महामात्र की नियुक्ति जो है वो सम्राट अशोक ने की थी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद का क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में या गुप्त काल में जो है यह आए थे। नैनार संत पूजा करते थे। तो नैनार संत जो है दोस्तों शिव की पूजा किया करते थे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर देव जी का, यानी कि कबीर का जो है उनके उपदेशों को संग्रहित किया गया है। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। उसके बाद का क्वेश्चन है, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो अकबर के वित्त मंत्री जो है वो टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। जजिया कर किस लिए लिया जाता था, अर्थात किन से लिया जाता था? तो जजिया कर जो है वो जिम्मियों अर्थात गैर जो इस्लामात लोग होते थे उनकी जान माल की सुरक्षा हेतु यह कर उनसे अतिरिक्त कर के रूप में लिया जाता था। उसके बाद है, अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी थी। कहाँ पे थी? फतेहपुर सिकरी। उसके बाद है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धो कान्हो थे। कौन थे? सिद्धो कान्हो। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह आपका जो है यूपी के मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ जिले से जो है वो प्रारंभ हुआ था। बिहार में जो है वो जगदीशपुर में, बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के जो जगदीशपुर है उस समय 1857 का जो विद्रोह चल रहा था तो वहाँ पे नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर सिंह थे। धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? धन प्रवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद का क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। रोलेक्ट एक्ट अर्थात रोलेक्ट कानून जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? यह 1919 में जो है वो पारित करके भारत इसको लाया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे।
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया कब? 1922 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इनके जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर चित्तरंजन दास जी थे। अर्थात इसका आंसर जो है वो दोनों होगा, बी और सी। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारतीय संविधान कहें या भारत की संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, जबकि यह जो है वो पूर्ण रूपेण जो है वो लिखित संविधान के रूप में 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था और इसके कुछ भागों को अंगीकृत भी कर लिया गया था, परंतु पूर्ण रूप से लागू करने का जो तिथि था वह 26 जनवरी 1950 था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध बौद्ध धर्म से है, बौद्धिस्ट से है। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में हुआ था। रामानंद जो है वो के गुरु थे, किनके गुरु? कबीर दास जी के गुरु थे वो। उसके बाद है भारत का प्रथम मुगल शासक था। तो भारत का प्रथम मुगल शासक जो मुगल वंश का संस्थापक अर्थात बाबर था। जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ये पहले भी क्वेश्चन में चर्चा हो चुकी है। वाजिद अली शाह के नवाब थे, कहाँ के नवाब थे वो? अवध के नवाब थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और दिल्ली चलो का नारा जो है वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो इसका नारा दिया था। उसके बाद का क्वेश्चन है दांडी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो दांडी गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 ईस्वी में हुआ था। चूंकि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं भर सकते, अर्थात 1945 जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत का वर्ष था।